चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक सीट राज्यसभा की जो है वो बीजेपी के पास आई है। मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा, मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दें, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है। क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको, इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किरण चौधरी के रूप में हमें यहाँ प्रत्याशी दिया और एक तरफा जीत, हमारी ये सबसे बड़ी पहली जीत इस चुनाव के अंदर ये हमारी है। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव अभी घोषित है सर, ऐसे में यहाँ राज्यसभा में जीतना आपके पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साह बढ़ाएगा और विधानसभा के चुनाव का असर बिल्कुल, मैंने कहा है ना, जो लोग कांग्रेस के दिन रात ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, आज वो शीशा कांग्रेस को भी दिखाई दिया है और भी विपक्षी दलों को ये शीशा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, सरकार बहुमत में थी। कांग्रेस अल्पमत में है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं। इसका बड़ा असर हमारे इस विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। गठबंधन हुआ है सर, आपके साथ सहयोगी थे, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई। आज उनका जननायक जनता पार्टी का और एक और पार्टी का गठबंधन हुआ है, आजाद समाज पार्टी के साथ। क्या सर कोई विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मानते हैं? देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मान रहे। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।
मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को, और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाएगी। और मेरी सभी से ये अपील भी है, हरियाणा की जागरूक जनता से, कि आप अपना वोट कमल के फूल को दें। जिस प्रकार से किरण चौधरी एक तरफा जीतती है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सवाल किए थे कांग्रेस के नेताओं से, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो कहीं ना कहीं कोई जवाब आता। मैं किरण चौधरी जी को आज इस जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भाई लड्डू भी ले रहे, लड्डू खिलाएंगे। एक मिनट पहले लड्डू खिलाई दूं मैं। अध्यक्ष जी लड्डू खिलाओ। थैंक यू जी, आपको भी मैं खिलाऊं। एक मिनट आप खिलाओ अध्यक्ष जी, खिलाओ। थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा आपको। थैंक यू। ऐसे तोड़ ले थोड़ा बस। अध्यक्ष जी, सीएम साहब कंगना रनौत के बयान पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान जथेबंदियों ऑपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि चाहे बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है या डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और कंगना को माफी मांगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है सर, ऐसे में उनका बयान जो है वो क्षति को जा सकता है। नहीं देखिए, क्योंकि हर सोच की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वो खर्चे ज़्यादा ना हो, हमने तुरंत निर्णय किया कि किसान के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने एक झटके में 525 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया और लगातार जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाते में हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 साल के अंदर 6000 रुपये, 4 महीने के बाद 2000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों को, जो 20 लाख परिवार हैं किसानों के, उनको 5670 करोड़ के लगभग पैसा 17 किस्तों के माध्यम से किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये सोच है हमारी सरकार की कि मेरा किसान मजबूत सशक्त हो और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कि आगे इसको बढ़ाया जाए। आज चुनाव आयोग की मीटिंग भी हुई है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले ही डर गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि डेट आगे बढ़नी चाहिए या पहले किस तरीके से देखते क्या? नहीं देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विषय है। मैंने ये पहले भी कहा था, डरी हुई तो कांग्रेस है। कांग्रेस, मैंने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी विजय का दिन है। हमने बड़ी विजय प्राप्त की है। हमारे कांग्रेस से हमने वो सीट को छीना है। छीनना ये तो सब जानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा वो राज्यसभा में था, वो सीट हमने कांग्रेस से छीनी है। हमारी विजय हुई है
और पहली बार है हरियाणा के अंदर सारी राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। ये हमारे एक मिनट ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो मन बनाया है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कि यहाँ से तीसरी बार सरकार बनेगी। जो आपने चुनाव आयोग की बात कही है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा। उन्होंने कहा, उनकी सोच थी, उनको चिंता भी थी माननीय अध्यक्ष जी को कि कई छुट्टियाँ हैं। शनिवार की 29 तारीख की छुट्टी है, 30 तारीख को संडे है छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है छुट्टी है। तो लगातार छुट्टियाँ हैं 30 और 31 की, 30 और 31, 1 और 2, ये 30 का, ये 5 दिन का कोई एक आधी छुट्टी इसके अंदर ऐड करके कोई टूर बना लेता है 1 हफ्ते का, हाँ बाहर चला जाता है। ये चिंता 31 का नहीं, 1 तारीख को चुनाव है और छुट्टी ले लेता है, लंबी छुट्टी पे चला जाता है। तो ये चिंता अगर किसी ने की है, ये हमारे अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल कौशिक जी ने की है। कांग्रेस को तो ये चिंता है कि ज़्यादा वोट ना हो, वो तो ये चिंता में है लगी हुई भी अगर ज़्यादा वोट होगी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कांग्रेस का हारने का मार्जिन है वो बड़ा बढ़ जाएगा। इस चिंता के कारण कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, कोई और दिक्कत नहीं है उसको भी। चुनाव कब होगा कब नहीं होगा ये दिक्कत नहीं है। पिछली बार बीजेपी आपको अगर चुनाव आयोग जो अब डेट देगा, आज बैठक थी चुनाव आयोग की, उन्होंने बैठक समाप्त की और कह रहे पीसी के माध्यम से वो बताने वाले हैं कौन सी डेट आएगी। परंतु अभी तो हमारे ध्यान में 4 अक्टूबर है, 1 मिनट, 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या मंथन चल रहा है, कब तक सोची जा रही हो जाएगी और क्या सोशल इंजीनियरिंग लगातार जो कांग्रेस है वो सोशल इंजीनियर के सारे जो है अब अपने जीत का दावा कर रही है। जो ही लिस्ट जारी होगी ना, अंदर बैठे बैठे सबसे पहले आपको भेजूंगा। क्या बड़े चेहरों के टिकट कटने की चर्चाएं हैं सर, क्या ऐसा बड़ा? नहीं, हमारे पास तो कोई चर्चा नहीं है अभी। हमने पैनल बनाया है और पैनल के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमें 2 दिन लगे हैं, हमारी चुनाव संचालन समिति को 2 दिन के अंदर हम 90 सीटों के ऊपर पैनल बनाने में लगे हैं। इतने हर विधानसभा के ऊपर हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है, इतनी संख्या में किया है। वन फैमिली वन टिकट का जो कांग्रेस को लागू कर रहे हैं, बहुत सारे स्थापित लीडर्स हैं जिनके बच्चे जो है टिकट मांग रहे हैं। मैडम आपके साथ खड़े हैं, इनकी बेटी है और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। नहीं, ये कहाँ से आया आपके पास विषय? ये आपके लोग ही बातें करते हैं। कौन से? नहीं, देखिए भारतीय पार्लियामेंट रह चुकी है। 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हैं वो परिवारवाद के ऊपर बोलते हैं। परिवारवाद कहाँ है आप बताइए? परिवारवाद कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस खत्म हो ली, परंतु खत्म होंदी भी ये कहा जी राहुल को प्रधानमंत्री बना दो, उससे बाहर नहीं सोच रहे। भाई हम थोड़ी रोक रहे हैं, देश के सामने है क्या काम किया है। 55 साल सत्ता के अंदर रहे हैं, अरे 55 साल के अंदर भी गरीब व्यक्ति को गरीब कर दिया, किसान की हालत खस्ता कर दी और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। आपके सामने है, युवाओं को इस्तेमाल कर लिया, ये कांग्रेस ने ही किया है। और जब युवाओं को इस्तेमाल कर लिया और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, गरीब को और गरीब कर दिया, किसान को शोषण कर दिया,
तो फिर कहाँ वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस की तो हालत खराब है। यूपीएस को लेकर जो है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूपीएस जो है वो लागू किया जाएगा, जिस तर्ज पर जो है वो सेंटर में इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। मैं किरण चौधरी जी से भी आप पूछ लीजिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, हालांकि सवाल में सवाल है, दो सवाल अलग अलग है। बाद में तो ये पूछेंगे। आपने पैनल के लिए कहा कि आपका नाम भी क्या लाडवा से पैनल के अंदर है, अगर आप बता सके तो, क्योंकि अध्यक्ष जी भी यहाँ पर है। एक सवाल ये अध्यक्ष जी बताएंगे, मेरे को नहीं पता। ये भारतीय जनता, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है। खूबसूरती ये है, अगर किसी प्रत्याशी का नाम चाहे वो अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर है, अगर उसका नाम डिस्कस के लिए आता है तो उसको उठ करके बाहर जाना पड़ता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि बिना भेदभाव के वो चर्चा होती है। तो ये तो अध्यक्ष जी बता सकते हैं, मैं नहीं इसके बता अलावा सर दूसरा एक नैरेटिव बन रहा है। दूसरा नैरेटिव ये है कि भाजपा जो है जीत तो जाए, लेकिन जो जब हम इंजीनियर्स जो इस तरीके के या सर्वे करते हैं उनसे बात करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जाट, सिख, मुस्लिम, दलित और किसान ये बड़े फैक्टर हैं जो भाजपा के साथ नहीं है। आप मानते हैं कि ये फैक्टर जो गिनवाए जा रहे हैं, इनको लेकर के कोई भाजपा को चुनौती? एक भी फैक्टर नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कल मेरी तोशाम के अंदर रैली थी, जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है। जाट का क्या शोषण नहीं किया? जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जाट वोट दे रहा बीजेपी को। अरे जाट देशभक्त कौम है, वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं। वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते, और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वो लगे हुए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ जाट समाज और ये एससी समाज का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। एससी समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोट देने वाला है। और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भाई मुस्लिम भी वोट देगा। चलो कहीं दिखते होती हैं, उनको क्या दिखते हैं हमें नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी जी तो जो योजना बनाते हैं वो देश के 180 करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं। वो उसके अंदर ये भेदभाव नहीं करते कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये कोई भेदभाव नहीं करते। परंतु भेदभाव खड़ा करने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम तो करती है, परंतु जात के अंदर जात को भी बढ़ावा देने का काम ही ये कांग्रेस पार्टी करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तभी तो बोलता हूँ कि आप विकास की बात करिए। 60 साल आपने शासन किया है। राहुल गांधी को अगर संविधान की कॉपी उठा करके लोगों के बीच में कहना पड़े कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान को ख़त्म कर देगा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जितनी भी इसकी वो की जाए निंदा उतनी कम है जितनी इसकी निंदा की जाए। अरे मोदी ने तो संविधान के अनुरूप देश को चलाया। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और